डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जो बिहार बोर्ड के द्वारा एक मॉडल पेपर आया है, उसी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 1 फरवरी से इंटर का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सवाल दिया, ध्यान से यहाँ पर देखिए। फर्स्ट में सवाल बोला जा रहा है 38 नंबर, लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। लाना सिंह जो थे बाबू, उनके भतीजा का नाम क्या था। तो किरत सिंह था, इसलिए 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाना सिंह के भतीजा का क्या नाम था बाबू, तो किरत सिंह, इसलिए 38 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 39वां सवाल देखा जाए। उसने कहा था, कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो वह जीरा सिंह थे, इसलिए 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसलिए 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 39 का बी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी में जो पलटन का विदूषक रूप में माना गया था बाबू, वह जीरा सिंह को माना गया था, इसलिए 39 का करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 40वां सवाल देखा जाए। निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल के सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो उदय प्रकाश से जुड़े थे बाबू, इसलिए 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 का डी हो जाएगा। 41वां सवाल बोला जा रहा है, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो संडे मेल के संपादक थे, इसलिए 41 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 42वां सवाल देखा जाए। 42वां सवाल बोला, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। जो शिक्षा पाठ है बाबू, इसका रचयिता कौन है, थे जे कृष्ण मूर्ति है, इसलिए 42 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 43वां सवाल देखा जाए। तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है। जो तिरछ कहानी है बाबू, वो किस शैली के द्वारा लिखी गई है। तो आत्मकथात्मक शैली से लिखी गई है, इसलिए 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आत्मकथात्मक शैली से लिखा गया है, इसलिए 43 का बी हो जाएगा। 44वां सवाल बोला जा रहा है, मलयज का मूल नाम क्या है। तो भारत जी श्रीवास्तव है, इसलिए 44 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मलयज का पूरा नाम क्या है बाबू, तो भरत जी, ठीक है, श्रीवास्तव, इसलिए 44 का डी हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। 45वां सवाल देखा जाए। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था, इसलिए 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 46वां सवाल देखा जाए। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। एक निबंध है जो नामवर सिंह द्वारा लिखित गई है बाबू, प्रगीत समाज, एक निबंध के आधार पर लिखा गया है, इसलिए 46 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का डी हो जाएगा। चलिए 47वां सवाल देखा जाए। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। जो मोहन राकेश है बाबू, वे बचपन का उनका नाम क्या था। तो मदन मोहन गूगल नानी था, इसलिए 47 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 48वां सवाल देखा जाए। अड़तालीसवां सवाल बोला जा रहा है, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई। ये धाराएं जो कभी बनश्री के ढके वर्ष स्थल में किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की है। 48वां क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालू की जो डगरों के बीच में खोई गई सी रखी गई है बाबू, ये जो धाराएं है बनश्री ढके के जो वर्ष स्थल के रूप में निकलती है बाबू, वही बोला जा रहा है कि इस पंक्ति किस पाठ के द्वारा ली गई है। तो वो सादा नीरा के द्वारा इस पंक्ति को लिया गया है, इसलिए 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या जगह बी सही हो जाएगा, क्योंकि वो सादा नीरा में इस पंक्ति को दिखाया गया है, इसलिए 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या जगह बी हो जाएगा। चलिए 49वां सवाल देखा जाए। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया वो सादा नीरा कैसा निबंध है। जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है बाबू,
वो सातिनीला है वो कैसा निबंध है? तो एक ललित्य प्रधान का द्वारा एक निबंध माना गया है, इसलिए 49 का करेक्टेशन डी हो जाएगा। 50वां सवाल बोला जाए, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो ब्रज भाषा के। सूरदास है बाबू किस महान भाषा के कवि थे? तो एक ब्रज भाषा के कवि थे, इसलिए 50 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए 51 नंबर सवाल देखा जाए। 51 नंबर सवाल बोला जाए, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? तो सदस्य विनय और दयनीय के भाव के रूप में गाया करते थे, इसलिए 51 का करेक्ट ऑप्शन क्या जगह? ये सही हो जाएगा। 52 नंबर सवाल बोला जा रहा है, कवि नवादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के थे। जो कवि बाबू नवादास के किसके समकालीन करते थे? एक तुलसीदास के करते थे हुए, इसलिए 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। 53वां सवाल बोला, कवि भूसर के दो प्रिय नायक कौन कौन है? कवि जो भूसर के दो प्रिय नायक होते हैं बाबू, वे कौन कौन है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल, इसलिए 53 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल बोला जाए, कामयाबी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है? तो महाकाव्य है। कामयाबी जो जयशंकर प्रसाद की जो कृति होता है बाबू, वह कैसा कृति के रूप में माना गया है? तो महाकाव्य के रूप में माना गया, इसीलिए 54 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 55वां सवाल बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर जी को जो प्रसाद का जन्म हुआ था बाबू, एक बनारस सिटी में हुआ था, इसलिए बनारस सिटी में हुआ था, तो उनका 55 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि बनारस सिटी जो है वहीं पर उनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का, जो उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। चलिए 56वां सवाल देखा जाए, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। जो प्रतिध्वनि कथा है बाबू, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इसलिए 56 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 57वां सवाल देखा जाए। 57वां सवाल बोला, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के रूपों के एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वह है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो दिखाया गया था बाबू, एक मूल प्रेरणा के रूप में, जो एक रंग के रूप में दिखाया गया था, तो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में दिखाया गया था, इसीलिए 57 का करेक्ट ऑप्शन क्या जब बी सही हो जाएगा। चलिए 58वां सवाल देखा जाए, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? युवा जो कवि है बाबू, ये जो ज्ञानेंद्र के पति के द्वारा उदय हुआ था, वे किस ईस्वी में हुआ था? तो 58 का करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी, 20वीं सदी के 8वें दशक में हुआ था, इसलिए 58 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 59वां सवाल देखा जाए। 59वां सवाल बोला जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है बाबू? तो वे आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, इसलिए 59 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में बाबू एक संकलन के रूप में ली गई है, तो वह आदमी एक नया गरम कोट पहनकर, ठीक है, चला गया विचारों की तरह, इसलिए 59 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 60वां सवाल बोला जा रहा है, तुलसीदास का ब्याह किनसे हुआ? जो तुलसीदास है बाबू, उनका ब्याह किससे हुआ है? ये देखिए, ये भी बहुत VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसीदास का जो शादी हुआ था बाबू किनसे हुआ था? तो रत्नावाली से हुआ था, याद रखिएगा, इसलिए 60 का करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। 61वां सवाल बोला, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? तो एक संस्कृत के अध्ययन किए थे बालकृष्ण भट्ट। जो 12 क्लास के हिंदी का पहला पार्ट चैप्टर का नाम है बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। वही बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूछा जा रहा है बाबू
कि किस विषय के वे अध्ययन किए थे प्रारंभ, तो संस्कृत का, इसलिए 61 का करेक्ट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 62 में सवाल देखा जाए। लाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह जो थे बाबू कहाँ के रहने वाले थे? तो गुरु बाजार के रहने वाले थे, इसलिए 62 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 63 में सवाल देखा जाए। 63 में सवाल बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? जयप्रकाश नारायण है बाबू किस आंदोलन के द्वारा जेल गए थे? तो सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, क्योंकि ये तो महात्मा गांधी ने इनको चलाया था, इसलिए 63 का करेक्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा एक जयप्रकाश नारायण के द्वारा आंदोलन में जेल भेज दिया गया था, इसलिए 63 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 64 में सवाल देखा जाए। 64 में सवाल बोला जाए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1922 में बने थे बाबू, याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसलिए 64 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो मार्क्सवादी के रूप में जो बने थे 1922 में बने थे, इसलिए 64 का ए हो जाएगा। चलिए 65 में सवाल देखा जाए। 65 में सवाल बोल रहा है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी के शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को लिख दिया गया है, बोला जा रहा है कि इस किस पाठ के द्वारा इस पंक्ति को दिखाया गया है? अर्धनारीश्वर जो पाठ है बाबू उसी में इस बात को दिखाया गया है, इसलिए 65 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कामिनी तो अपने हाथ आमनी की शांति लाती है, ये पंक्ति किस में लेके दिखाया गया वो? तो अर्धनारीश्वर में दिखाया गया, इसलिए 65 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 66 में सवाल देखा जाए। मालती के पति का क्या नाम था? मालती जो है बाबू उनका पति का नाम क्या था? तो महेश्वर नाम था, इसलिए 66 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 67 में सवाल बोला जा रहा है, रोज शीशा कहानी में टीटी किसके शरीर के रूप में चिपक रहे हो गया था? तो मालती के, इसलिए 67 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी सही हो जाएगा। 68 में सवाल बोला जा रहा है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया क्या करना चाहिए? इसलिए भुला देना चाहिए, तो 68 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। 69 में सवाल बोला जाए, कराटट वंश के राजा थे कौन? तो राजा हरि सिंह देव थे, इसलिए 69 का करेक्ट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 70 में सवाल बोला जा रहा है, वो सादा नीला शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो राजेंद्र बाबू ने लिखा था, सही बात है, इसलिए 70 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो सादा नीला के पाठ में जो बाबू ये बात को दिखाया गया चंपारण के गांधी जी के एक रूप में चमत्कार की कथा में, तो राजेंद्र बाबू के ने लिखे थे, इसलिए 70 का करेक्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में क्वेश्चन उठा सकते हैं। थैंक्स।